Hello students. So today we are continuing with your math subject of 8th class, and the name of the chapter is expansion formulae. Okay, so this is, I guess, third lecture of same chapter, and we have done with two lectures of the same chapter. So if you want to check it out, you can just check my playlist, okay, and you will get all the videos and lectures in the same place. So now let's continue with the third लेक्चर. ओके, सो हमने जो हमारी इससे पहले क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा था कि भाई ये फॉर्मूला होता है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी, और इसका जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी. तो इस फॉर्मूले से अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाए. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आपका जो फर्स्ट ये है a प्लस टू ब्रैकेट a माइनस वन, राइट. तो अब आप इस फॉर्मूले को देखो, डरना नहीं है, ठीक है. इस फॉर्मूले को देखो, ये कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है x प्लस ए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है a है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और x प्लस b, ठीक है. अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो x प्लस बी फॉर्मूला है, प्लस है और यहाँ पे माइनस दिया है. कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है. x का वैल्यू यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -1, जस्ट यही फ़र्क है. b की वैल्यू क्या दिया है -1. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी. गॉट इट. अब देखो एक्स स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू क्या है, मेरे पास a है, तो मैं क्या कर लूँगी a का स्क्वायर ले लूँगी प्लस. अब देखो x है, x की वैल्यू मेरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है a है, तो मैं यहाँ पे a ले लूँगी, राइट. अब a की वैल्यू मेरे पास देखो क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैंने 2 ले लिया प्लस. अब b है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है b है, तो b जो है मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है 1, बट यहाँ पे मेरा जो 1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है b का वैल्यू -1, तो मैं क्या करूँगी -1. अब ये ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करती हूँ माइनस कर देती हूँ, ठीक है, -1. गॉट इट. प्लस ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय बी. बी की वैल्यू क्या है, फिर से मैं बता रही हूँ -1 है, ठीक है, तो -1. अब देखो अगर मैं आगे से सॉल्व करती हूँ 2 इंटू -1, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली हटा के यहाँ 1 कर देती हूँ और यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, ठीक है. अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं. ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, 2 - 1 इज 1, तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए ही होगा मेरा, -2 बन जा 2, तो ये मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए -2. बहुत सिंपल है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखो, ठीक है. अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला, m - 4 m प्लस 6, ठीक है. अगेन फिर से देखो x प्लस ए के ये फॉर्म में है और ये x प्लस बी के फॉर्म में है. अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो a की वैल्यू है हमारे को क्या दी है -4, तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी. अब देखो एक्स स्क्वायर की क्या फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है m है, तो यहाँ पे मैं m स्क्वायर ले लूँगी प्लस एक्स की क्या वैल्यू है, अगेन m है. a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया हो -4, तो ये मैंने -4 ले लिया प्लस, ठीक है. b की क्या वैल्यू है 6 है. अब ये देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -4 प्लस 6 करूँ तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे -4 था और यहाँ पे ये +6 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a क्या है मेरा यहाँ पे -4 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है. अब हम देखते हैं m स्क्वायर. अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 - 6 इज -2 आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सपोज m एंड ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस माइनस
माइनस से होगा 4 6 जा 24। अब ये देखो यहाँ पे एम स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ -2m आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो भाई यहाँ पे -2m आएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आ जाएगा, -2m -24। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन 3x + 4y। उसके बाद क्या क्वेश्चन है 3x + 5y। अब देखो 3x यानी कि क्या हो गया, x की वैल्यू दी है यहाँ पे और ये a है, ये x है, ये b की वैल्यू दी है। अब x का यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है 3x यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या दी है 3x, तो मैंने 3x को बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा a + b, a मेरा क्या है 4y प्लस b क्या है मेरा 5y, अगेन प्लस a की वैल्यू क्या है मेरी 4y × 3x, गॉट इट। तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर x² प्लस 3x, राइट। 4 + 5 कितना हो जाएगा 9y, 9y × 3x इज 27xy प्लस 4 × 12, राइट 12 और ये x और ये y xy, राइट। अब देखो यहाँ पे 9x² प्लस 27xy है, 12xy है, अगर प्लस करते हैं हम तो क्या आएगा 9 और ये 39xy। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका फ्रैक्शन में है। ये भी मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया है पर फिर से चलो देख लेते हैं। m + 2/3 m - 7/3। ठीक है, देखो ये फिर से x + a x - b। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है m² बनेगा x² प्लस x m आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है मेरा a + b यानी कि 2 + 3। अब यहाँ पे मैं प्लस करूँगी बट यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे -7/3 लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया प्लस m 2/3 - 7/3, अगेन प्लस a का वैल्यू क्या है 2/3 × -7/3। ठीक है, तो m² प्लस, अब देखो m आ गया है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो मैं इसको आराम से माइनस कर सकती हूँ, बट मेरा जो वैल्यू है वो क्या आएगा 7 माइनस में आएगा -5/3 आ गया प्लस 2/3 × -7/3। ठीक है, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, बट मेरा क्या है यहाँ पे माइनस में आ रहा है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं m²। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा ये -5/3m। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 14/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी समझ में आ रहा होगा और ये हमारा थर्ड आप कह सकते हैं लेक्चर है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।